वीरगढ़ महल के अंदर आज का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले हर कमरे में तनाव और नाराजगी दिखाई देती थी, वहीं आज हर तरफ एक अलग ही सुकून और खुशी का एहसास हो रहा था। महल के नौकर चाकर भी आपस में धीरे धीरे यही बातें कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि समीर, जो अपनी सौतेली बहन का नाम सुनते ही गुस्से से आग बबूला हो जाता था, वही समीर आज अपनी छोटी बहन के साथ घंटों वक्त बिता रहा है। किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। सब लोग बस एक ही नाम बार बार ले रहे थे, और वह नाम था रिमझिम। रिमझिम ने वही किया था जो दादी जी ने उससे कहा था। दादी जी ने रिमझिम से साफ साफ कहा था कि अगर इस घर को टूटने से बचाना है तो समीर और उसकी सौतेली बहन के बीच की नफरत को खत्म करना होगा। और रिमझिम ने इस बात को अपने दिल से लगा लिया था। उसने ठान लिया था कि चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन वह समीर के दिल में उसकी छोटी बहन के लिए प्यार जरूर जगा कर रहेगी। शुरुआत आसान नहीं थी। जब भी रिमझिम समीर के सामने उसकी छोटी बहन का जिक्र करती थी, तब समीर गुस्से में वहां से चला जाता था। कई बार तो उसने रिमझिम पर चिल्लाया भी। उसने साफ शब्दों में कह दिया था कि वह कभी भी अपनी सौतेली बहन को नहीं अपनाएगा। उसके लिए वह लड़की इस घर का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। समीर की आंखों में बचपन का दर्द और नाराजगी साफ दिखाई देती थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में जो भी दुख आए हैं, उनकी वजह वही रिश्ता है। लेकिन रिमझिम हार मानने वालों में से नहीं थी। उसे पता था कि समीर अंदर से बहुत अच्छा इंसान है। बस उसके दिल के ऊपर नफरत की एक मोटी परत जम चुकी है। अगर वह परत हट जाए तो समीर खुद अपनी छोटी बहन को गले लगा लेगा। और फिर रिमझिम ने धीरे धीरे अपना काम शुरू किया। दोस्तों, ऐसे ही अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें, उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सभी रिमझिम से प्यार करते हैं तो कमेंट में आई लव यू रिमझिम जरूर लिखें। रिमझिम सबसे पहले छोटी परी के पास गई। परी हमेशा अकेली बैठी रहती थी। उसकी आंखों में एक ही सवाल रहता था कि आखिर उसका भाई उसे क्यों नहीं अपनाता। वह कई बार दूर से समीर को देखती और मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन समीर हमेशा नजरें फेर लेता। यह सब देखकर रिमझिम का दिल टूट जाता था। एक दिन रिमझिम परी को लेकर बगीचे में गई। वहां उसने परी से कहा कि अगर तुम सच में अपने भैया का प्यार पाना चाहती हो तो तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए। भैया चाहे जितना गुस्सा करें, लेकिन तुम हमेशा उनसे प्यार करना, क्योंकि नफरत को सिर्फ प्यार ही खत्म कर सकता है। परी ने मासूमियत से सिर हिलाया और रिमझिम के गले लग गई। दूसरी तरफ रिमझिम ने समीर के दिल तक पहुंचने का भी रास्ता ढूंढ लिया था। वह हर दिन समीर को ऐसी बातें समझाने लगी जिससे उसका दिल धीरे धीरे बदलने लगा। रिमझिम उसे बताती कि एक छोटी बच्ची का क्या कसूर हो सकता है। अगर बड़े लोग गलतियां करते हैं तो उसकी सजा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। पहले तो समीर इन बातों को अनसुना करता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में हलचल शुरू हो चुकी थी। एक दिन बहुत बड़ा मौका आ गया। परी खेलते खेलते सीढ़ियों के पास पहुंच गई और उसका पैर फिसल गया। जैसे ही परी गिरने वाली थी, तभी समीर ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। उस पल पहली बार समीर ने अपनी छोटी बहन को इतने करीब से देखा। परी डर के मारे कांप रही थी और उसने तुरंत समीर को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बस एक ही बात बोल रही थी, भैया मुझे छोड़कर मत जाना। ये शब्द सीधे समीर के दिल में उतर गए। उस पल समीर का दिल पूरी तरह हिल चुका था। उसने पहली बार महसूस किया कि यह छोटी बच्ची उसे कितना प्यार करती है। उसने धीरे से परी के सिर पर हाथ रखा और उसे चुप कराने लगा। दूर खड़ी रिमझिम ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब समीर का दिल बदलने लगा है। उस दिन के बाद धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। समीर अब परी को देखकर गुस्सा नहीं करता था। वह उससे बातें करने लगा। कभी कभी उसके लिए चॉकलेट भी लेकर आता। परी भी हर वक्त अपने भैया के पीछे पीछे घूमती रहती। पूरा वीरगढ़ महल यह बदलाव देखकर हैरान था, लेकिन असली झटका तब लगा जब एक दिन समीर बाजार से ढेर सारे खिलौने लेकर वापस आया। उसके हाथों में टेडी बियर, गुड़िया, रंग बिरंगी गाड़ियां और कई सारे गिफ्ट थे। जैसे ही परी ने यह सब देखा, वह खुशी से उछल पड़ी। समीर ने मुस्कुराते हुए सारे खिलौने परी के सामने रख दिए और कहा कि यह सब मेरी छोटी बहन के लिए है। यह सुनते ही वहां खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं।
किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही समीर है जिसने कुछ दिन पहले साफ कह दिया था कि वह कभी अपनी सौतेली बहन को नहीं अपनाएगा। परी खुशी से रोने लगी। उसने तुरंत समीर को गले लगा लिया और बार बार भैया कहकर पुकारने लगी। समीर भी पहली बार अपनी छोटी बहन को देखकर दिल से मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर जो सुकून था वह पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। रिमझिम दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मेहनत आखिरकार रंग ले आई। जिस रिश्ते को जोड़ने में सब लोग हार मान चुके थे, उस रिश्ते को रिमझिम ने अपने प्यार और समझदारी से जोड़ दिया था। वीरगढ़ महल के बाकी लोग भी रिमझिम की तारीफ करने लगे। सब लोग यही कह रहे थे कि अगर रिमझिम ना होती तो शायद यह चमत्कार कभी नहीं हो पाता। महल की बुजुर्ग महिलाएं भी रिमझिम को दुआएं देने लगीं। उन्हें लग रहा था कि रिमझिम इस घर की असली लक्ष्मी है, जिसने टूटे हुए रिश्तों को जोड़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ मोहिनी और दादी जी पूरी तरह हैरान थीं। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिमझिम ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया। मोहिनी बार बार यही सोच रही थी कि जिस समीर ने अपनी जिद को अपनी पहचान बना लिया था, वह अचानक इतना कैसे बदल गया। मोहिनी के मन में जलन बढ़ती जा रही थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि आज पूरे वीरगढ़ महल में सिर्फ रिमझिम की तारीफ हो रही है। हर कोई रिमझिम को महान बता रहा था और यही बात मोहिनी को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। दादी जी भी गहरी सोच में डूबी हुई थीं। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रिमझिम इतनी जल्दी समीर का दिल बदल देगी। उन्हें लगा था कि यह काम महीनों में भी नहीं हो पाएगा, लेकिन रिमझिम ने कुछ ही दिनों में वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। उधर समीर अब पूरी तरह बदल चुका था। वह हर सुबह सबसे पहले अपनी छोटी बहन के कमरे में जाता, उसके साथ नाश्ता करता, उसे कहानियां सुनाता और रात को उसके सोने तक उसके पास बैठा रहता। परी की जिंदगी में जैसे खुशियों की बहार आ गई थी। एक दिन परी ने समीर से पूछा कि भैया, क्या आप अब मुझे हमेशा प्यार करेंगे? यह सुनते ही समीर की आंखें नम हो गईं। उसने तुरंत परी को अपनी गोद में उठा लिया और कहा कि अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। तुम सिर्फ मेरी बहन नहीं बल्कि मेरी जान हो। यह बात सुनकर परी खुशी से खिल उठी। वह तुरंत दौड़कर रिमझिम के पास गई और बोली कि भाभी, अब मेरे भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं। आप सबसे अच्छी हो। रिमझिम ने मुस्कुराते हुए परी को गले लगा लिया। उस पल उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। लेकिन मोहिनी यह सब देखकर तिलमिला उठी। उसे डर लगने लगा कि अगर समीर और उसकी बहन का रिश्ता मजबूत हो गया तो फिर घर में उसकी चालें नहीं चल पाएंगी। वह तुरंत दादी जी के पास गई और बोली कि हमें कुछ करना होगा। अगर रिमझिम ऐसे ही सबका दिल जीतती रही तो एक दिन पूरा वीरगढ़ महल उसी का हो जाएगा। दादी जी ने गहरी सांस ली और कहा कि अभी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, हमें सही मौके का इंतजार करना होगा। लेकिन अंदर ही अंदर दादी जी भी मान चुकी थीं कि रिमझिम बहुत समझदार है। उधर समीर ने पहली बार सबके सामने रिमझिम की तारीफ की। उसने कहा कि अगर आज मेरी जिंदगी में खुशियां वापस आई हैं तो उसकी वजह सिर्फ रिमझिम है। रिमझिम ने मुझे सिखाया कि रिश्ते नफरत से नहीं बल्कि प्यार से बनते हैं। यह सुनते ही रिमझिम भावुक हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि समीर उसके लिए इतनी बड़ी बात कहेगा। पूरा परिवार तालियां बजाने लगा। वीरगढ़ महल में पहली बार इतना खुशनुमा माहौल बना था। रात को जब सब लोग अपने कमरों में चले गए तब समीर बालकनी में खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। रिमझिम धीरे से उसके पास आई और पूछा कि क्या सोच रहे हो? समीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि मैं सोच रहा हूं कि अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो शायद मैं कभी अपनी छोटी बहन को नहीं अपना पाता। मैं अपने गुस्से और नफरत में इतना अंधा हो चुका था कि मुझे सही गलत कुछ दिखाई ही नहीं देता था। रिमझिम ने प्यार से समीर का हाथ पकड़ लिया और कहा कि रिश्ते दिल से बनते हैं। जब दिल साफ हो जाए तो सारी दूरियां अपने आप मिट जाती हैं। समीर ने तुरंत रिमझिम को अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखों में आज पहली बार सच्चा सुकून दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसका परिवार पूरा हो गया है। अगले दिन वीरगढ़ महल में एक छोटी सी पूजा रखी गई। सब लोग खुश थे। परी तो सबसे ज्यादा उत्साहित थी क्योंकि आज वह अपने भैया के साथ बैठने वाली थी। पूजा के दौरान समीर ने परी का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। यह देखकर कई लोगों की आंखें नम हो गईं।
मोहिनी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर नकली मुस्कान थी, लेकिन दिल में आग लगी हुई थी। उसे समझ आ गया था कि अब समीर और परी को अलग करना आसान नहीं होगा। पूजा खत्म होने के बाद समीर ने सबके सामने ऐलान किया कि अब से परी सिर्फ इस घर की बेटी नहीं, बल्कि इस घर की शान है। जो भी उसे दुख पहुंचाएगा, उससे पहले उसे मुझसे सामना करना होगा। यह सुनते ही परी खुशी से रो पड़ी। वह तुरंत समीर के गले लग गई। पूरा माहौल भावुक हो चुका था। रिमझिम की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उसे लग रहा था कि आज उसका सपना पूरा हो गया। जिस परिवार को जोड़ने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, वह आखिरकार एक हो चुका था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मोहिनी और दादी जी के मन में अब भी कई सवाल थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिमझिम इतनी मजबूत कैसे बन गई। वह हर बार मुश्किलों को कैसे हरा देती है। दूसरी तरफ समीर अब पहले से ज्यादा जिम्मेदार बन चुका था। वह अपनी छोटी बहन के हर छोटे बड़े ख्याल रखने लगा। कभी उसे स्कूल छोड़ने जाता, कभी उसके साथ खेलता और कभी उसके लिए नए नए गिफ्ट लेकर आता। परी भी हर वक्त अपने भैया का नाम लेती रहती। उसे अब किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि अब उसका भैया हमेशा उसके साथ है। वीरगढ़ महल के लोग भी अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगे।